हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अभी चारों तरफ एक ही बात चल रही है और वो है सिर्फ अदानी ग्रुप की। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या, किस तरीके से होने वाला है। हर घड़ी एक थ्रिलर मूवी की तरह, सस्पेंस मूवी की तरह घटनाक्रम चेंज होते जा रहे हैं और हर दिन वीडियो में मैं आपके साथ एक के बाद एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करता जा रहा हूं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जो इन्वेस्टर हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम एक लर्निंग होती है। मेरे 19 साल की जर्नी में मैंने ऐसी कई सारी घटनाएं देखी हैं, उनको जिया है, तब जाके एक रियल ट्रेडर और इन्वेस्टर बना हूं। आप भी अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो इस घटना को लर्निंग की तरह लीजिए, पेनी की तरह बिल्कुल मत लीजिए। अगर पेनी की तरह लेंगे तो ऐसी घटना से कभी नहीं सीख पाएंगे। तो वहां पर जो वीडियो बनाई है उसको जरूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू। अब आपको पता ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर में लगातार गिरावट है और अब लोगों के मन में डर है कि क्या मंडे को भी वापस गिरेगा। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मंडे को भी मार्केट वापस से गिरेगा, यानी अदानी के शेयर में गिरावट होगी? पहले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी कुछ बताने वाला हूं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपको पता चल सकेगा। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इतने घटनाक्रम बदल रहे हैं कि मैं हर एक घड़ी की अपडेट ट्विटर टेलीग्राम से दे रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बजट पे हम बिल्कुल लाइव जुड़े रहेंगे हर एक पल की खबर देने के लिए। तो वो हर पल की खबर हम देसी भाषा में देंगे जिसे आप सब समझ सकें। तो ज्वाइन कर लीजिए। तो अब यहां पर मार्केट में एक नया डिस्कशन चालू हो गया है। अब आप कहोगे नया डिस्कशन क्या है? तो एक नया डिस्कशन यह है कि क्या गौतम अदानी भी वही जादू करेंगे जो एक टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने किया था। अब आप कहोगे ये क्या? तो चलिए बताते हैं। 1992 की बात है और उस समय एक स्ट्रॉन्ग बियर कार्टेल हुआ करते थे। अगर आपने वो हर्षद मेहता स्कैम वाली जो वेब सीरीज आई थी, अगर वो देखी होगी तो बियर कार्टेल के बारे में जानते होंगे कि ये अच्छी अच्छी कंपनियों को शॉर्ट करके काफ़ी मुनाफा कमाते थे। मतलब पहले बेचते थे और जब शेयर में गिरावट होता था तो वापस बाय करके जो बीच का गैप होता था उसका मुनाफा कमाते थे। और इस प्रोसेसिंग को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जैसे अभी भी गिरावट हुई मार्केट में, अगर किसी ने बेचा और नीचे में खरीदा तो उस बीच का जो गैप हुआ वो क्या हुआ? वो आपका मुनाफा हुआ। और उस जमाने में क्या होता था कि इस प्रोसेस में ट्रेडर अपने ब्रोकर से शेयर उधार लेकर मार्केट में सेल करते थे और फिर वापस बाय करके ब्रोकर को रिटर्न कर देते थे और फाइनल सेटलमेंट में जो प्रॉफिट लॉस होता था वो एडजस्ट कर लेते थे। और इसी प्रोसेस में बियर कार्टेल बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते थे। और उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और इसी बीच बियर कार्टेल के निशाने पर आ गया रिलायंस इंडस्ट्री और उसने कर दिया सेलिंग धमाधम झमाझम। और ये देखकर भैया धीरू भाई अंबानी भी परेशान हो गए। लेकिन फिर वो तो गुरुओं के गुरु थे, उन्होंने दिमाग निकाला और कुछ ब्रोकर की मदद से सारे शेयर को बाय करवाना स्टार्ट कर दिया। जितना प्राइस फॉल होता था शेयर ब्रोकर जो उनके जानने वाले थे सब बाय करते थे। लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट का टाइम आया तो शॉर्ट सेलर को रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर वापस ब्रोकर को देना होता था और उस वक्त मार्केट में शेयर बचा ही नहीं, क्योंकि सारे शेयर तो धीरू भाई अंबानी और उनके ग्रुप ने, उनकी गैंग ने बाय कर लिया था। अब यहां पर शॉर्ट सेलर फंस गए क्योंकि फाइनल सेटलमेंट करना जरूरी था, मगर मार्केट में तो शेयर ही नहीं। तो ऐसे केस में उन ब्रोकर के पास जाना पड़ता था जो धीरू भाई अंबानी की तरफ से शेयर बाय कर रहे थे और यहीं पर फंस गया मामला। और ये ब्रोकर धीरू भाई अंबानी के अनुसार शेयर के प्राइस को डिसाइड करके बैठे थे कि आज नहीं तो कल वो बेचने वाले आएंगे और हमारे पास आएंगे। और वहां पर वो जो प्राइस उन्होंने डिमांड की, इसके कारण शॉर्ट सेलर को चूंकि सेटलमेंट करना जरूरी था, वो फंस गए और अच्छा खासा नुकसान हुआ। तो ये थी धीरू भाई अंबानी की एक रियल स्टोरी, उनके दिमाग की सातिर चीज, जिसके कारण एक रियल रिलायंस इंडस्ट्री आप देख पाते हो, उसकी वैल्यू को समझ पाते हो। और इस चीज को हम कहते हैं डिमांड सप्लाई का गेम, जिसको उन्होंने समझा और डिमांड सप्लाई के गेम पर अपनी गेम को बैठाया और दूसरों को हराया। मार्केट से सारे सारे जो शेयर थे बाय करके सप्लाई को खत्म कर दिया और जब डिमांड आई तो प्राइस वापस से भागने लगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको
धीरू भाई अंबानी की कहानी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब वापस आते हैं अदानी जी पर। तो हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि वो अदानी ग्रुप के स्टॉक में सेल पोजीशन में है। यूएस में ट्रेड किए जाने वाले बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब ऐसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ट्रेड नहीं किए जाते। अब सवाल ये आता है कि इंडियन मार्केट में इसका क्या असर हो रहा है और क्या हो सकता है। इंडियन मार्केट में जो अदानी ग्रुप के शेयर में फॉल आया है वो हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने परसों के वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वैल्यूएशन अदानी ग्रुप की कैसे इंक्रीज की गई, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशन इंक्रीज का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मोटा मोटा 75% जो है वो प्रमोटर लेके बैठे हैं, और बाकी जिस 10% या 15% में विदेशी इन्वेस्टर की पोजीशन है, वो मैक्सिमम वो विदेशी इन्वेस्टर हैं जो इनके जानने वाले हैं, लाइक मॉरिशस के थ्रू इनके भाई के द्वारा खड़ी की गई कंपनी, जो रिपोर्ट कहती है इस तरह की जो कंपनियां हैं वो वहां पर आकर मिली हुई हैं। तो मोटा मोटा 75% और 10% या 15%, तो आप 10% भी मान लो तो 85% हो गया। तो बाकी बचा कौन? लो फ्लॉट में 10 से 15% का कहानी। तो यानी जो शेयर में तेजी भी हुई थी वो उसी 10 से 15% में हुई थी। तो यहां पर गिरावट में भी वही 10 से 15% लोगों का डर साफ सुथरा दिख रहा है। वो डर साफ सुथरा क्यों है? क्योंकि LIC वाले साफ कह रहे हैं भैया हम नहीं बेचेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। SBI हो या सेबी हो, दोनों रेगुलेटर एक्टिव हो चुके हैं। SBI का भी स्टेटमेंट आ गया कि हमने जो भी लोन दिया है वो सब हिसाब तरीके से दिया है, जिसको कल की वीडियो में हमने कवर किया है कि हमारे लोन पूरे RBI के रेगुलेटर के हिसाब से हैं, उसके अंडर में है, कंट्रोल में है। तो यहाँ पर न प्रमोटर बेच रहा है, न सेल कंपनी बेच रही है, न FII बेच रहे हैं, न LIC जैसी कंपनी बेच रही है। तो फिर बेच कौन रहा है? ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जो रिटेलर पैनिक में वो बेच रहे हैं, कुछ बड़े HNI हैं वो बेच रहे हैं, बाकी जो बेचा बेची का खेल है वो 10 से 15% में हो रहा है, जिसके कारण बहुत ही जबरदस्त पैनिक सेलिंग है। तो यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट का फॉल क्यों है ये आपको पता है। अब इन सब के बीच इस फॉल में सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानी यहां पर दोहराई जा सकती है अदानी ग्रुप के द्वारा? क्या अदानी ग्रुप कुछ ऐसा करेगा? ये देखने वाली बात होगी। बट यहां पर एक जो मास्टर स्ट्रोक अदानी ग्रुप की तरफ से आया है, जिसको मैंने ट्विटर पे डाला भी है, और रियली मतलब सैल्यूट वाली बात है। देखियो, आप जानते हो मैं अच्छा बुरा दोनों बोलता हूं, तो सैल्यूट वाली बात इसलिए मैंने बोला क्योंकि अदानी ग्रुप की तरफ से बहुत साफ सुथरा आया कि जो FPO है, जो पहले मार्केट में न्यूज़ आई थी, जो मैंने ट्विटर पे डाला था कि मार्केट में न्यूज़ है कि शायद डेट चेंज हो सकता है, प्राइस बैंड कम हो सकता है, लेकिन क्लियर कट आया कि हमारा जो शेड्यूल है हम उसी शेड्यूल में रखेंगे। प्राइस बैंड है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हमको पूरा विश्वास है हमारे इन्वेस्टर पर, हमारे बैंक पर, और हम इसकी सफलता के लिए आश्वस्त हैं। अब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये वक्त बताएगा। बट ये बहुत ही मतलब जिगरे वाला काम है। मैं अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ये चीज कहना, इस तरीके से अनाउंस करना बहुत ही जिगरे वाला काम है। तो ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से क्या भर पाता है। और वहीं पर एक और नया अपडेट आया है जिसको हमने अपडेट किया था। अदानी ग्रुप जैसे ही 31 जनवरी को ये जो कंप्लीट हो जाएगा FPO, उसके बाद उनके सारे एलिगेशन का जवाब देगा। 100 पेज का कोई चिट्ठा बनाया है कंप्लीट, उसमें लीगल भी कैसे क्या एक्शन लेंगे, उन सब का जवाब उस 31 जनवरी के बाद आने वाला है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, जिसके कारण मैंने कहा कि कंप्लीट जो कहानी बन रही है वो कंप्लीट कहानी इस तरीके से बन रही है कि थ्रिलर मूवी, 2-2 सेकंड में कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी न्यूज़ आती है ऐसा हो सकता है, कभी न्यूज़ आती है वैसा हो सकता है। तो ये देखने वाला बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट किस तरीके से करता है। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, प्लीज़ पैनिक ना करें। ये एक मार्केट का दौर होता है, और स्पेशली बजट से पहले, प्री बजट यानी बजट से पहले मार्केट गिरता है और बजट के बाद रैली करता है, और ये सारे बादल धीरे धीरे छटेंगे। पैनिक में हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो पैनिक ना करें, इस माहौल को जाने दें और इससे एक लर्निंग लें कि हम कैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अगर
जब भी किसी लिटिगेशन वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ आ सकती है, और अगर नहीं तैयार है तो फिर ऐसी कंपनी को हम क्यों इन्वेस्ट करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जिसको समझने की और जानने की ज़रूरत है। और यही वो रीज़न है जिसके कारण मैं हमेशा कहता हूँ कि अदानी ग्रुप में मैं इन्वेस्टर नहीं, मुझे स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है ये लोड लेने का। स्विंग ट्रेडिंग में इतना बढ़िया पैसा बनता है, इतना बढ़िया पैसा बनता है कि जिसका कोई जोड़ा ही नहीं। अदानी ग्रुप का स्टॉक तेजी होता है तो खरीद के पैसा कमाओ, धमाधम धमाधम 5 से 7 दिन में वो देगा जो होल्ड करके नहीं, और गिरता है तो धमाधम बेच के कमाओ, टेंशन नहीं। तो ये एक तरीका होता है जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, समझते हैं, भाग दौड़ करके नहीं करते हैं। ये मेरी एडवाइस है और उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत लोग परेशान हैं, सबको नज़रिया मिलना ज़रूरी है। थैंक यू।